क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सडनली आप घर में बैठे हो, आपको फ़ोन कॉल आया, कोई एक इंसिडेंट के बारे में बताया या कोई ऐसी बात बताई, आपका पेट खराब हो जाता है, आपको बेचैनी होना शुरू, आपके पेट में गुड़गुड़ होना शुरू हो जाता है, आपको समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, आप बाथरूम में दौड़ते हो? अगर है, तो दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो प्रॉब्लम है, ये कोर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। हमारा कोर जो है वो स्टेबल नहीं है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कोर असली है क्या? क्या इसका फंक्शन रहता है हमारी बॉडी के साथ, हमारे इमोशंस के साथ, हमारे माइंड के साथ? तो हम माइंड बॉडी कनेक्शन तो समझ रहे हैं, बट कितने ही लोग आज कहते हैं कि सर हम चाहते हैं, पता है मन सब कुछ है, माइंड में जो सोचेंगे वो होगा, बट सडनली कोई ऐसी न्यूज़ आती है, कुछ ऐसा इंसिडेंट हमारे सामने होता है, हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते, हम चाह के भी उसके ऊपर काबू नहीं कर पाते, हमारा पेट खराब हो जाता है, हमारा डाइजेशन बिगड़ जाता है, हमें ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम होती है कि हमें पता भी नहीं चलता और हम उल्टा परेशान हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं इस चीज़ का पूरा आपको हल बताऊँगा। अगर आपने निरंतर ये करना शुरू किया तो टेंशन, ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में मुसीबतें नहीं आएँगी, आएँगी, बट आप उस मुसीबतों को अच्छे से हैंडल कर पाओगे, कामली और शांति से आप उसको हैंडल कर पाओगे। आपको लगेगा अच्छा ये मुसीबत है, आप कइयों के लिए प्रॉब्लम ओरिएंटेड बन जाओगे। हर इंसान आपको अपना आदर्श मानना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो ये है हमारा कोर स्ट्रेंथ। दोस्तों कोर स्ट्रेंथ को हमें समझना पड़ेगा, हमारी जो नाभि है, कोर स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं है कि हमें एब्स बनाने हैं, जो जिम में लोगों के एब्स होते हैं ये। अगर जिम एब्स से अगर कोर स्ट्रेंथ आती तो आज कितने ही मैं एब्स वालों को देखता हूँ, सडनली कोई टेंशन आती है वो बिगड़ जाते हैं, वो कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है वो शिवरिंग करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं यार ये प्रॉब्लम आ गई, मैं क्या करूँ क्या करूँ? तो ये सब दिखावा है, एब्स जो शो ऑफ है, असली जो है वो आपके अंदर जागती है। दोस्तों एब्स आना या ना आना ये बीच का रास्ता है। मेन हमारा जो मकसद है, हमारे आंतरिक शक्ति जगाना, हमारे अंदर इंटरनल स्ट्रेंथ होना, एब्स बनाना। आप जिम में जाके कोई भी अच्छी कसरत करके आप बना सकते हो, बट आपके अंदर अगर आंतरिक शक्ति नहीं जागी, इनर स्ट्रेंथ नहीं जागी, तो क्या फ़ायदा आपका? आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड, आपको कोई भी प्रॉब्लम आके गिरा सकती है, कोई भी ऐसी बात आपको इमोशनली वो कर सकती है, आपको कोई इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता है। हर तरीके से कितने ही सारे आज लोग हैं जो इमोशंस और फीलिंग्स और इसके कारण ही आज डिप्रेस्ड हो रखे हैं। तो आज इस चीज़ का एक बहुत ही बड़ा एक बढ़ावा मतलब हो गया है कि इमोशनल डिप्रेशन ये एक आम चीज़ हो गई है दोस्तों, आज से पहले हमने कभी सुनी भी नहीं थी। तो अगर आप इसको निरंतर करेंगे, लगातार करेंगे, आई विल गारंटी आप कुछ ही हफ्तों में फ़र्क दिखना शुरू कर देंगे। दोस्तों हमारा कोर बेसिकली 6 एब्स से नहीं, बेसिकली हमारे एब्डोमिनल मसल्स, हमारा पेल्विक एरिया, हमारा जितना भी नाभि का केंद्र, क्योंकि नाभि जो है हमारी हमारी कहते हैं 72,000 नाड़ियाँ जितनी भी वेन्स हमारे पूरी बॉडीज में जाती हैं, उसका जो केंद्र है वो हमारी नाभि है। जब यही हमारी सेटल नहीं है, हमारा ये कुछ भी ये इन पूरा प्रॉपरली अपनी जगह पे सेट नहीं है, हमारा कोर स्टेबल नहीं है, हमें इंडाइजेशन, हमें स्ट्रेस, हमें ओवर थिंकिंग, ये हमें पूरी सताती रहेंगी और कभी भी हम इससे छुटकारा नहीं पाएंगे। और दूसरी बात दोस्तों होता है, जब आपका ये स्टेबल हो, आपकी ब्रीथ कंट्रोल ना हो, तभी ये आपको प्रभावित करेगी। तो कैसे ब्रीथ के साथ कंट्रोल करेंगे और कैसा इसका नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है? दोस्तों नर्वस सिस्टम ही है सारा जो आपके कोर को स्टेबल करेगा। आपका नर्वस सिस्टम शांत रहता है तो आप हर काम को अच्छे तरीके से कामली और स्मूथली कर पाते हो। आपको कभी भी टेंशन, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग नहीं सताएगी। इसको कैसे स्टेबल करना है, कैसे अपनी सांस को बराबर लेते हुए चलना है, कभी भी सांस आपकी टूटनी नहीं चाहिए, कैसे आपको कितने कितने प्रभाव मिलेंगे और कितनी देर करना है, तो आइए अब देखते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियरली दिख रहा होगा। तो दोस्तों कोर स्ट्रेंथ की शुरुआत करने के लिए आपको कोई बड़ा वार्म अप नहीं करना है, सिंपल से अभ्यास, जितना आप सिंपल रखोगे, जितना आप जोर कम लगाओगे, इतना ज़्यादा आपको ये इफेक्ट करेगा। दोस्तों मैंने खुद इसको किया है, आई स्वेयर मैं इसके बेनिफिट आपको बता नहीं सकता। आप जब करोगे आपको खुद इसके बेनिफिट मिलेंगे और आप फिर कमेंट करके बताना कि आपको क्या क्या बेनिफिट इससे मिल रहे हैं। हर इंसान की प्रॉब्लम अलग अलग है, बट ये चीज़ जो है ये आपकी हर प्रॉब्लम का हल है और हर प्रॉब्लम को ये जड़ से ख़त्म करने वाली है। सबसे पहले जब आपको सिंपल यूँ बैठ के या वज्रासन में बैठ जाएं,
कहीं भी कैसे भी आप बैठ जाए, सिंपल सांस लेनी है आपने, लंबी गहरी और लंबा, एक्सेल आपका लंबा होना चाहिए। इससे क्या होता है कि बॉडी को एक सिग्नल मिलता है कि सब सेफ है, कोई भी डेंजर में नहीं है। इसके बाद आपको आना है इस तरीके से, इस पोजीशन में आना आपको। इसको बोलते हैं कैट एंड काउ पोज, इसको मर्जली आसन भी कहते हैं। आपको सिंपल रिलैक्स करके जब सांस इनहेल करना है तो आपको काउ की पोज में, और जब एक्सहेल करना है तो आपको पूरा ऐसे बिल्ली अपने आप खींचती ना ऊपर पूरे कमर, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप देखिए, आपकी सांस नहीं रुकनी चाहिए दोस्तों। अगर सांस रुक रही है तो गलत कर रहे हो, बराबर करो, अवेयरनेस के साथ करो। अवेयरनेस नहीं है, कर रहे हो तो आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको यूं आना है, यूं करके जब कमर नीचे करनी है तो सांस अंदर और गर्दन ऊपर। अब जब सांस छोड़नी है तो ऊपर। ये इफेक्ट आपके डाइजेशन को बेटर करेगा। आज जिन लोगों को नाभि खिसकने की प्रॉब्लम है, कई लोगों को पता ही नहीं है कि मेरे को कुछ पचता नहीं है, खाया पिया पचता नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पे स्ट्रेच पड़ता है तो आपकी जो नाभि जो अपने मेन पोजीशन से थोड़ी सी टिल्ट या सरकी होती है तो अपने बराबर पोजीशन पे आ जाती है। आपका इसमें डाइजेस्टिव फायर भी बढ़ता है। और जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है उसके लिए तो ये बहुत इफेक्टिव है, तो ये इसको जरूर करें दोस्तों। इसके बाद आप इसको कम से कम 10 से 15 बार रोज करें। मैं थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूं, बट आपको इसको लगातार निरंतर करना है। उसके बाद आपको आ जाना प्लैंक पोजीशन में, इस तरीके से, ये आगे यूं। आपको यहाँ पे कम से कम 30 सेकंड होल्ड करना है। फिर जैसे होल्ड किया, थोड़ा सा आगे गए, यहाँ पे होल्ड, फिर थोड़ा पीछे, यहाँ पे होल्ड, फिर थोड़ा आगे, यहाँ पे होल्ड, फिर सेंटर में, इस तरीके से। आपको कम से कम इसको 30 सेकंड होल्ड जरूर करो। 30 सेकंड के कम से कम 3 सेट इसमें जरूर है। मैं ज्यादा अभ्यास नहीं बताऊंगा, सिर्फ 3-4 ही अभ्यास आपको बताऊंगा, पर यह अभ्यास बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको सिंपल पद्मासन लगा लेना। अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं लगा सकते हैं तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके। आपको जब पद्मासन लगाना है इस तरीके से, ये करके, और ये जब आप इस तरीके से बैठ गए, अब आप मेरे को साइड से देखिए, ये किया, थोड़ा सा आगे, और आपको धीरे धीरे लेटना है इस तरीके से। ये लेट गए और देखो, आप पैर आपके उठ गए ना, आपको अंगूठे को पकड़ना है और धीरे धीरे इसको नीचे करना है। नीचे किया और कमर को उठाना है और गर्दन को भी इस तरीके से। ये दोस्तों, ये बहुत ही इफेक्टिव है। मत्स्य आसन है इसका नाम, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। यह आपके डाइजेशंस को, थायराइड को, जिन लोगों को ब्रोंकाइटिक रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम रहती है, सांस में बार बार ये सीजनल जो फ्लू चलता है वो होता है, ये आपको कभी भी नहीं होगा। आपके कुछ भी खाया पिया भी तुरंत पचेगा। इसके बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आप गूगल पे जाएं, वहाँ पे लिखें कि बेनिफिट ऑफ मत्स्य आसन, वो आपको बेटर बताएगा। मैं इस वीडियो में ज्यादा इफेक्ट नहीं बताऊंगा, बट आप करेंगे तो आपको प्रभाव इसका दिखेगा। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने करना है नोक आसन। नोक आसन दोस्तों, आपने इस तरीके से बैठना है, यूं करके। बिगनर्स के लिए वो आप सिंपल अपना हाथ यूं रखें और पहले अपना पूरा वजन जो है वो हिप पे उठाने की कोशिश करें इस तरीके से। अच्छा दोस्तों, कई लोगों को लगेगा कि शेक आ रहा है, उनकी ना बॉडी शेक कर रही है। शेक आना अच्छी बात है। जब आपका शेक आ रहा है इसका मतलब आपका नर्वस सिस्टम सीख रहा है। जब अगर शेक नहीं आ रहा, आप सिंपल कर रहे हो, तो नर्वस सिस्टम शेक आना अच्छी बात है। और आपकी सांस नहीं रुकनी चाहिए। अब आपने यूं किया, ये आपने बिगनर्स के लिए 10 सेकंड रुके, इस तरीके से रुको, 1 2, आप देखोगे सारा इफेक्ट आपके कोर पे पड़ रहा है। 3 4 5 6 7 8 9
10। अब जब आप इतना रुकने लग गए, फिर आपको हाथ को ऐसे ही रखना है और थोड़ा थोड़ा पैरों को सीधा करना शुरू करना है। जैसे यहाँ पे लेके गए, थोड़ा रुके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर थोड़ा और ऊपर करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर आप हाथ छोड़ दो, इस तरीके से आ जाओ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों, ये आपका जितना भी प्रभाव है, ये आपके पूरे कोर पे डलेगा। ब्लड सर्कुलेशन वहां पे होगा, वहां पे गर्माहट सी पैदा होगी। आपका पैंक्रियाज, आपके लिवर, किडनी, जितने लोगों को भी एब्डोमिनल्स की प्रॉब्लम रहती है, ये उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। हर कोई इंसान कर सकता है, हर कोई। ये आपका पेट भी कम करेगा, चर्बी भी कम करेगा, आपके अंदर जो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम उसको भी कम करेगा, एसिडिटी की भी प्रॉब्लम को हटाएगा। तो ये अभ्यास आपको जरूर करना है। इसके बाद जो अगला अभ्यास जो है वो है, आपको करना है वीरभद्रासन। अब वीरभद्रासन में क्या करना है आपने, सिंपल यूं खड़े हो जाए और जैसे आपने लेफ्ट लेग आगे की और थोड़ा सा आगे बैंड होना यूं, और हाथ आगे और पिछला पैर पूरा यूं। आप इसको 10 सेकंड 5 सेकंड आप करें। फिर से देखें, यूं, तो ये जो सारे अभ्यास जो दोस्तों जो मैंने अभी बताए, आप बताना काफ़ी नहीं है, आप देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, बट आप करेंगे ना दोस्तों, आप जो अच्छा भी लग रहा है ना, इससे कई गुना ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। तो इसको रोज करें, निरंतर करें। देखो दोस्तों, जितना भी अगर आप, मैंने 4-5 अभ्यास बताए, 5 या 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लेंगे आपका। आप रोजाना सुबह उठ के इन अभ्यास को करें। अगर आपको पेट से रिलेटेड जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई, ये सारी प्रॉब्लम है, तो अगर नहीं है तो भी करें, इसके इफेक्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलने वाले। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि कैसे हम ये अभ्यास करके अपने कोर को स्ट्रांग बना सकते हैं। हमारा मकसद एब्स बनाना नहीं है, एब्स तो रास्ते में आने वाले पड़ाव हैं। जैसे आप कहीं से कहीं सफ़र करने जा रहे हो तो उसके बीच में जो स्टॉप्स आते हैं वो हैं, समझो एब्स। वो आपके कब आ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। आप इन अभ्यास को रोज करें, निरंतर करें, लगातार करें। कोई भी कर सकता है, मेल फीमेल, ज़रूर करें। मैं कह रहा हूँ, आपको इतने अच्छे इफ़ेक्ट्स मिलेंगे कि आप खुद हैरान हो जाओगे। और ये आपके अंदर एक मेंटल क्लैरिटी, आपको मुसीबत में भी एक दृढ़ता देंगे। आप कभी भी शेक नहीं करोगे, चाहे कैसी भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ जाए, आप कभी भी डगमगाओगे नहीं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तो इस वीडियो को हर उन इंसान के साथ शेयर करें जिनको ये सारी प्रॉब्लम्स से हैं और उनको ये प्रॉब्लम काफ़ी अफेक्ट कर रही है, जिससे उनकी लाइफ भी काफ़ी डिस्टर्ब हो रखी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। जय श्री राम।